44 में दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। फर्स्ट है राइट दी हाइगेंस वेव थ्योरी। सबसे पहले हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में बताना है। डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट, और इसका उपयोग करते हुए हम लोग को रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसे डिराइव करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, काफी सिंपल है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर ए, हाइगेंस वेव थ्योरी में ध्यान दोगे। इसका हाइगेंस वेव थ्योरी क्या है, ध्यान दोगे। अगर ये सोर्स ऑफ लाइट एस है, सोर्स ऑफ लाइट अगर ये एस है, तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से हर एक पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होगा, इमिट्स होगा। और सपोज कि कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद यहां पर एक वेव फ्रंट बन गया है इस प्रकार से। ठीक है, एक वेव फ्रंट बन गया है, यहां से लाइट इस पर आया, यहां पर एक लाइट आया, इस प्रकार से लाइट आया है। इसे लेट कर लेते हैं ए बी। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ठीक है, एक सेकेंडरी सोर्स। तो सपोज कि यहां से जो लाइट निकलेगा, यहां से जो लाइट आएगा, यहां से जो लाइट आएगा, यहां से जो लाइट आएगा, ये हर एक पॉइंट को सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं या सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। इसके बीच में और सारा पॉइंट है, हम बट कुछ पॉइंट्स को ही इंडिकेट किए। अगर ये एक नया सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो इससे जो लाइट हमारा निकलेगा वो ऑल डायरेक्शंस में वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगा। ध्यान दो, चारों तरफ, यानी यहां से जो लाइट निकलेगा ये इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। मतलब यहां से चारों तरफ लाइट बाहर निकलेगा, इमिट्स होगा। सेम उसी प्रकार से यहां से भी जो लाइट हमारा ट्रेवल करेगा, चारों तरफ लाइट ट्रेवल करेगा। ये अब यहां से भी चारों तरफ लाइट ट्रेवल करेगा, यहां से भी चारों तरफ लाइट ट्रेवल करेगा, इस प्रकार से सब में इस प्रकार से एरो का साइन दे दोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितना सारा स्फेरिकल वेवफ्रंट तैयार हुआ है या स्फेयर जो ड्रॉ किए हैं, इन सभी स्फेयर को टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टच करता हुआ एक दूसरा सरफेस हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहां से ये ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो सरफेस जो ड्रॉ हुआ ना, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका नेमिंग कर देते हैं ए डैश बी डैश। तो यही है हमारा हाइगेंस वेव थ्योरी। यानी हाइगेंस वेव थ्योरी में बताया गया है कि एक सोर्स का जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, उस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और उन एवरी सेकेंडरी वेवलेट से चारों तरफ लाइट इमिट्स होता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो हमारा यहां से स्फेयर जो ड्रॉ किए हैं, उन सभी को टेंजेंशियली आउटवर्ड डायरेक्शन में टच करता हुआ एक दूसरा सरफेस जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, ये है हमारा वेव थ्योरी, हाइगेंस वेव थ्योरी। ध्यान दोगे, यहां जो समझाया गया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट जो हमारा ए बी जो बना था, उसका हर एक पॉइंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स, एक नए सोर्स की तरह काम करता है, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, जो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाता है। ठीक है, दीज वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विथ स्पीड ऑफ लाइट, हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। यहां से ध्यान दोगे, चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है विथ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब ध्यान दोगे, ये जो वेवलेट्स है उसको टेंजेंशियली टच करता हुआ आउटवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ की है। द सरफेस दैट टचेज ऑल दीज
सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्म्स द न्यू वेव फ्रंट, एक नया वेव फ्रंट देता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये था हमारा इसका ए नंबर, राइट द हाइगेंस वेव थ्योरी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिराइव द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसका बी नंबर हम लोग क्लियर करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, इसमें राइट दी हाइगेंस वेव थ्योरी, ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड नंबर है, डिराइव दी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, उस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो ध्यान दोगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे। यहां पर हम लोग एक सरफेस ले लिए, ठीक है। अब इस सरफेस में हम लोग क्या करेंगे, एक वेव फ्रंट को इंसिडेंट करते हैं। यहां से एक लाइट इसमें इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब इसी के पैरेलल, इसी का पैरेलल 3 रे हम और यहां पर लेने वाले हैं। ध्यान रहे, पैरेलल रे लेना है हमें यहां पर। दो रे हो गया। अब हम लोग एक तीसरा रे भी लेंगे इसी के पैरेलल। ये 3 पैरेलल रे हम लोग ले लिए। अब फिलहाल हम यहां पर क्या करते हैं, सरफेस ले लेते हैं ये M1 M2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक नॉर्मल लाइन लेते हैं। नॉर्मल लाइन लेने से पहले हम लोग यहां पर एक वेव फ्रंट ले लेंगे, यानी ये जो तीनों रे जो है इसके पैरेलल परपेंडिकुलर में हम यहां पर इसको ज्वाइन करवा देते हैं। इसे परपेंडिकुलर एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कहलाएगा, तो एक वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कहलाएगा। अब ध्यान दोगे, यहां पर हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, यानी इस प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर। ये हम ले लिए यहां पर एक नॉर्मल, एक नॉर्मल यहां भी ले लेते हैं। एक नॉर्मल यहां भी ले लेते हैं। अब ध्यान दोगे, हम लोग क्या करते हैं कि इधर हम ले लेते हैं रेरर मीडियम, ठीक है, इधर रेरर मीडियम ले लिए, और नीचे हम ले लेते हैं डेंसर मीडियम। इधर हम डेंसर मीडियम ले लिए। तो ये तो पता होगा आप लोग को कि जब रे रेरर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद
रिफ्रैक्ट होने के बाद वो नॉर्मल के नजदीक मुड़ेगा। अब ध्यान दोगे, ये जो 3 रे यहां पर इंसिडेंट हो रहा था, एक चीज हमेशा याद रखोगे, डायग्राम सही बनाना बहुत जरूरी है। नहीं बनाओगे डायग्राम सही तो मार्क्स कटेगी। और पेंसिल और स्केल का यूज करना ना भूले। ये जो लाइट है ये सीधा ना जा करके ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ झुक गया, इधर आ गया। अब इसी के पैरेलल रे यहां से भी आएगा, ध्यान रहे पैरेलल जाना चाहिए। ये जो लाइट है इधर रिफ्रैक्ट हो गया तीनों लाइट, ठीक है। अब यहां पर भी हम लोग जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसमें भी एक हम लोग प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करोगे, इसे लेट कर लेते हैं, ए, यहां पर ए डैश, यहां पर बी, यहां पर डी, यहां पर पी, ऐसा लेट कर लीजिए, ठीक है। आप ध्यान दोगे क्या करोगे, हम ऐसा मान लेते हैं कि इधर वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है सो वो c1 है, और नीचे वाले मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है तो c2 है, ठीक है। ऐसा हम लेट कर लिए। तो ये जो ए बी वेव फ्रंट है, जब लाइट बी से आगे बढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैगेन्स प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि कोई भी प्राइमरी वेव फ्रंट में जितना सारा पॉइंट्स होता है वो एवरी पॉइंट जो है सो सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करता है, ठीक है। तो अब यहां से बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ा, बी से ए तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, उसे लगेगा, सॉरी टाइम की बात करें, अगर हम सपोज कर लेते हैं बी से ए डैश तक आने में अगर उसे टी समय लगा, टाइम टी लगा, तो वेलोसिटी तो c1 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बी ए डैश का, बी ए डैश का वैल्यू हो जाएगा c1 इंटू टी, ये हो जाएगा। इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर c1 है और यहां से यहां तक आने का टाइम अगर t लग रहा है तो डिस्टेंस ये हो जाएगा c1t। सेम उतना ही टाइम पर यहां से जो लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वेलोसिटी तो इस मीडियम में वेलोसिटी क्या है तो c2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो c2t हो जाएगा। फिर रिपीट करते हैं, ध्यान दोगे, इधर वाले मीडियम में वेलोसिटी c1 है, हम सपोज कर लिए कि b से a डैश तक आने में हमें t टाइम लगा, तो b से a डैश तक का डिस्टेंस हो जाएगा c1 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अब सेम उतना ही टाइम पर नीचे वाले मीडियम में यहां से जो लाइट जा रहा है सेम उतना ही टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो c2 इंटू टी। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी इधर हमारा c2 है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस a को हम जो बता रहे हैं वही लिखेंगे यहां पर, a को सेंटर मान करके और इसे रेडियस मान करके यहां पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हमेशा याद रहे कि अगर ये रेयर टू डेंसर जा रहा है तो इसका डिस्टेंस से इसका डिस्टेंस कम होगा, हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज कम होगा वो डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग ज्वाइन करवा देंगे, यहां से लेकर के इसको ज्वाइन करवाएंगे। अब इस पॉइंट को हम लोग लेट कर लेते हैं बी डैश, ठीक है। इस पॉइंट को क्या लेट कर लिए तो बी डैश लेट कर लिए।
और यहां जो पॉइंट है इसे हम लेट कर लिए डी डैश। अब ऐसा हम मान लेंगे कि ए बी प्राइमरी वेव फ्रंट है और ए डैश बी डैश जो है सो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ स्टेटमेंट भी पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो ध्यान दोगे M1 M2 क्या है, एक सरफेस है जो रेयर और डेंसर मीडियम को अलग अलग कर रहा है। अब ध्यान दोगे यहां पर जो अभी समझाया गया था, ये जो ए बी है, ए बी इज ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस M1 M2। ये जो M1 M2 एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पर वो इंसिडेंट हो रहा है, किस एंगल पर, एट एंगल बी ए डैश, बी ए डैश। ठीक है, इसके बाद लेट दी सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम बी। अब यहां बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्ट हो रहा है, स्ट्राइक M1 M2 एट ए डैश पर जाके वो टकराता है इन टी सेकेंड में। ठीक है, तो इसलिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो है बी से ए डैश क्या होगा, C1t होगा, वेयर C1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हो, यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेट M1 M2 is a plane refracting surface, plane refracting surface separate या which separate rarer and denser medium। यानी ये एक ऐसा सरफेस है जो रेडियल मीडियम को उधर और डेंसर मीडियम को इधर सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दोगे यहां जैसा कि बताए थे, बी से आने वाला लाइट या वेवलेट्स टी सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो C1t, क्योंकि उधर का स्पीड C1 था लाइट का। इस मीडियम में उसका स्पीड अगर C2 है तो सेम उतना ही टाइम पर यहां से जो लाइट जाएगा वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो C2t। तो वही चीज लिखा गया है, if the velocity of light in the denser medium is C2 then the secondary wavelets from A से जो secondary wavelets चलेगा will travel the distance C2t in same time t second, therefore with A as center। तो हम लोग A को सेंटर मान लेंगे एंड C2t को रेडियस मान लेंगे और ड्रॉ एन आर्क B डैश यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर ले, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही तय करेगा, सो दैट A से B डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो C2t होगा। अब हम लोग क्या करना चाहेंगे, बीच में एक लाइट लेंगे, उस बीच वाले लाइट से डी से जो लाइट चलेगा वो बी में आके रिफ्रैक्ट होगा और कहां पहुंचेगा, डी डैश पर। तो कितने समय में, जितने टाइम पर बी से जाने वाला लाइट ए डैश, बी वाला लाइट ए डैश जितने टाइम पर पहुंचता है सेम उतना ही टाइम पर ये बीच वाला लाइट वहां से आके पी पर रिफ्रैक्ट भी होगा और डी डैश में पहुंचेगा भी सेम वही उतने ही टाइम पर। फ्रॉम ए डैश ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन, तो उसके लिए पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम ए डैश, अब ए डैश से ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश। मतलब यहां से एक प्लेन ड्रॉ करते हैं जो इसको जाके टेंजेंशियली टच करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, द सेकेंडरी वेवलेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एनी अदर पॉइंट डी ऑन ए बी में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डी ले लेते हैं जहां से वेवलेट्स निकल रहा है, वो वेवलेट्स क्या करता है, विल रीच द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी डैश, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट डी डैश पर पहुंचता है आफ्टर रिफ्रैक्शन एट पी। थोड़ा सा देख लोगे उधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब ठीक है।
अब रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, ध्यान दोगे। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दी डेंसर मीडियम इज c2, ये जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर c2 है, देन दी सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए, अब ए से जो सेकेंडरी वेवलेट्स चल रहा है वो विल ट्रेवल दी डिस्टेंस c2t इन दी सेम टाइम t सेकेंड। अगर इधर का वेलोसिटी c2 है और टाइम t है तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस का होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आ जाएगा c2t। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर विथ a एज सेंटर, तो a को सेंटर मान लेंगे एंड c2t को रेडियस मान लेंगे, c2t एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क b डैश, एक आर्क b डैश ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो c2t होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस पर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम ए डैश ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन ए डैश बी डैश टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश। अब हम लोग ये दिखाना चाहेंगे कि इसमें ए बी का कोई बीच वाले पॉइंट से जो लाइट आ रहा है वो सेम उतने ही टाइम पर वहां से जाकर पी पर रिफ्रैक्ट भी होगा और डी डैश पर पहुंचेगा भी। इसके बाद These secondary wavelets are starting from any other point D on AB. AB पर जो एक पॉइंट D है वहां से will reach the corresponding point D dash on AB. AB पर जो एक पॉइंट D dash है वहां पहुंचेगा after refraction at P. P पर रिफ्रैक्शन होने के बाद in exactly the same time as the secondary wavelets take to go from B to A dash. जितना टाइम B से A dash तक आने में लगता है उतना ही टाइम D से D डैश तक आने में लगेगा। अगर ऐसा है तो ये मेरा दूसरा वेव फ्रंट हो गया जिसे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहेंगे। हेंस A डैश B डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इसे हम लोग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहते हैं। अब हम लोग यहां पर क्या दिखाएंगे, तो ध्यान दोगे, ये जो एंगल है ये एंगल हो गया मेरा I, ठीक है, कौन सा एंगल हो गया वो I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग दिखाएंगे ये एंगल इसके इक्वल है, कैसे इक्वल है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसे अगर हम लोग n मान लेते हैं, ठीक है, तो एंगल I प्लस, ये एंगल I प्लस एन ए बी, एंगल एन ए बी इक्वल टू आ जाएगा 90। ध्यान दोगे, इस एंगल I को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद फिर इस एंगल को, ये इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो लिखेंगे एंगल ए डैश ए बी, ए डैश ए बी प्लस एंगल एन ए बी इक्वल टू 90, इक्वेशन 2 मान लीजिए। ए डैश ए बी और एन ए बी ये भी 90 हो गया, तो आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस हम लोग इक्वल कर देंगे। I प्लस एन ए बी इक्वल टू ए डैश ए बी प्लस एन ए बी। तो अब यहां से एन ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए डैश ए बी का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आई आ गया, ए डैश ए बी, ये जो एंगल है वो हमारा आई आ गया, ठीक है। अब इसी के आगे ध्यान दोगे, तो यहां पर इसको हम इरेज करने वाले हैं थोड़ा सा, इसलिए ध्यान दोगे, पहले देख लोगे ध्यान से। बी ए डैश का वैल्यू C1t है और ए बी डैश का वैल्यू C2t है, इसका यूज होने वाला है इसलिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे, अब सिमिलरली ये जो एंगल है
ये जो एंगल है ये आर होगा, ठीक है, आर प्लस एंगल, इसे हम एन डैश मान लेते हैं, एन डैश ए डैश बी डैश इक्वल टू 90 होगा, क्योंकि इस एंगल को और इस एंगल को अगर ऐड किया जाए तो 90 होगा, ये दोनों एंगल को ऐड करने से 90 होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल, एंगल ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्लस एंगल एन डैश ए डैश बी डैश, इसका भी 90 होगा। इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये भी 90 होगा। फिर इसका एलएचएस इक्वल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, एंगल ए डैश बी डैश इक्वल टू आर आएगा। जैसे यहां पर हम लोग ए डैश ए बी इक्वल टू आई आया, यहां पर ए डैश बी डैश इक्वल टू आर आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर निकालेंगे। तो साइन आई का वैल्यू क्या लेंगे, एंगल ए डैश ए बी, और आर का वैल्यू क्या लोगे, एंगल ए डैश बी डैश, ये ले लिए, ठीक है। आई का वैल्यू ये आया है तो आई के जहां पर वो एंगल पुट कर दिए, आर का वैल्यू ये आया है तो आर के जहां पर ये एंगल पुट कर दिए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेन्यूज, ए डैश ए बी। तो ध्यान दोगे, ए डैश ए बी ये वाला एंगल लिए, तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस होगा, और ए डैश सॉरी ये एल्टीट्यूड होगा, ये एंगल लिए है ना, तो इस एंगल के लिए इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, इसका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से इस एंगल के लिए ये पी हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा जिसे हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं, और ये एच हो जाएगा जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। यानी यहां से साइन ए ये वाला साइन ए डैश ए बी, साइन ए डैश ए बी के लिए हो जाएगा इसका वैल्यू बी ए डैश बाय ए डैश, ये हो जाएगा इसका पी बाय एच। अब इसके लिए ये वाले एंगल के लिए इसका हाइपोटेनस इसका सामने वाला हो जाएगा, तो ए बी डैश बाय ए डैश, तो ए डैश कट जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, बी ए डैश बाय ए बी डैश। अब बी ए डैश का वैल्यू क्या आया था, C1T, और ए बी डैश का वैल्यू यहां से क्या आया है, तो C2T, टी से टी कट जाएगा, C1 बाई C2 हो जाएगा, जिसे हम लोग म्यू बोल लेते हैं, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये आ गया हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये क्या आ गया, स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग को शो करना था। यानी यहां से क्या आ गया हमारा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू आ गया। इट इज स्नेल्स लॉ। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन शो हो गया। और इसमें हम लोग ये भी तो दिखा चुके हैं कि ये प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट और नॉर्मल सब एक ही लाइन पर है, एक ही प्लेन पर है। आल्सो प्राइमरी वेव फ्रंट, जिसे हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट कह सकते हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट, कॉमा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lie in the same plane. It is called
ये लिख सकते हो, इट इज सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर इसका ब्रैकेट में सेकेंड, जैसे यहां लिखे हैं ना, प्राइमरी वेव फ्रंट के ब्रैकेट में इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो यहां पर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के जगह पर सेकेंडरी वेव फ्रंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम इट। हैगेन्स प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग रिफ्रैक्शन का लॉ को डिराइव किए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।